नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। दिनांक 17 अप्रैल 2024 को जिला अयोध्या विधानसभा 273 मिल्कीपुर ग्राम पंचायत गिरधरा मऊ पूरे रामदीन पांडे का पुरवा में विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जयंती सभी गणमान्य लोगों ने बुद्ध वंदना तीर शरण पंचशील का अनुमोदन करते हुए गौतम बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए जयंती समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इंडिया समाचार से रिपोर्टर रामदीन रावत, कैमरामैन काजल के साथ। लगाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे। जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम विश्व रत्न भारत संविधान के जनक, प्रथम कानून मंत्री, शिक्षाविद, राजनीतिक, महान बैरिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सम्मुख बैठे हुए सभी साथियों का, माताओं बहनों का और प्यारे प्यारे बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर महानायक थे। उनकी गाथा का वर्णन हम जैसे लोग कर नहीं सकते। उनका वर्णन करना तो सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। हम लोग उनका वर्णन, उनकी गाथा, उनका जीवन, जितना उन्होंने संघर्ष किया हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, वो संघर्ष याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के युग निर्माता थे। उनकी सोच ये थी कि हमारा भारत देश बहुत आगे जाए। उन्होंने इतना अध्ययन किया, 32 डिग्रियों के साथ, 9 भाषाओं में ज्ञान, ऐसी उपाधियां जो कोई ले नहीं सकता। यहाँ से लंदन कोलंबिया विश्वविद्यालय, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, तमाम डिग्रियों के साथ आए। तो उनका विचार ये था कि हम अपने समाज के, क्योंकि उनके साथ जितना दुर्व्यवहार हुआ था, जितना उनको कठिनाई हुई थी, अब आप जान लीजिए कि 133वीं जयंती मना रहे हैं। अब 133वीं जयंती मतलब 133 साल पूर्व। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। तब भी उन्होंने उस दौर में संघर्ष करके जो चीज झेला, जो चीज देखा, जो चीज महसूस किया, वो दर्द और वेदना अपने हृदय में रख करके ये निर्णय लिए कि हम अपने भाइयों को, बच्चों को, गरीबों को कभी ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे। उन्होंने अथक परिश्रम किया और हमारे लिए संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण करते समय भी उनके अंदर इतनी, जितना भी वो जलालत झेले थे उसको किनारे कर दिए। जितने लोग उनको डिस्टर्ब किए थे, परेशान किए थे, बेइज्जत किए थे, लेकिन उसको भी वो किनारे कर दिए। संविधान लिखते समय उन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखा कि हम भारत के लोग कभी ये नहीं कहे ये अपना है, ये पराया, ये दूसरा नहीं। उन्होंने लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म राष्ट्र बनाने के लिए और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे विकास करने के लिए
सारी चीजों का उन्होंने उसमें वर्णन किया। उन्होंने ओबीसी समाज के लिए अनुच्छेद 340 और 41 गठित किया। उसमें उन्होंने कहा कि एक पिछड़ा आयोग होगा और उनकी जातियों की गणना होगी और उस स्तर से आयोग के द्वारा उनके लोगों को देखा जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और अपने समाज के लिए जो दबे कुचले 3000 वर्षों से दबे हुए थे उनको ऑक्सीजन देने का काम किए, ऑक्सीजन दे करके आगे बढ़ाए जिससे वो भी आज कम से कम कमा खा सकें। तो उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, केवल अपने समाज को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सर्व समाज की महिलाओं को, किसी एक समाज की नहीं, किसी एससी समाज ओबीसी की नहीं, सर्व समाज की महिलाओं को उन्होंने हक और अधिकार दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे अधिकार बनाए, उनके भी समाज के लोगों की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको निकलने का अधिकार नहीं था, उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने संविधान में उनके लिए भी लड़ा, हिंदू कोड बिल लाए और उसके माध्यम से उन्होंने उनको अधिकार दिया। आज महिलाएं खुली हवा में सांस ले रही हैं, कपड़ा पहन रही हैं, नौकरी कर रही हैं, डीएम एसपी कमिश्नर बन रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, मिलिट्री में हैं, हर विभाग में आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार उन्होंने भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की कि रिजर्व बैंक रहेगा तो सारा धन इकट्ठा होगा, जहां हम लगाएंगे आयोग बनाएंगे। उन्होंने रिहंद बांड की स्थापना की, उन्होंने वित्त आयोग की भी स्थापना की जिससे धन कहाँ इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने